उस पार्क के ऊपर कुछ असामाजिक तत्व धर्म व आस्था की आड़ लेकर उस पर कब्जा करना चाहते हैं, वहां पे दुकानें काटना चाहते हैं, लंगर हॉल का बहाना लेकर उस जमीन को हथियाना चाहते हैं। 5 साल का था तब से इनको देख रहा हूँ। एक 10 बाई 12 का कर्मा था, धीरे धीरे बढ़ाते पूरा इन्होंने 400 जगह घेर ली। कम से कम 60-70 आदमी मेरे घर के अंदर बैठ गए। घर के अंदर रात के 10 बजे बढ़ने के बाद मैंने इनको कहा भाई ये को टाइम है, आओ मिलो। मेरे पास 5-7 आदमी आते बुजुर्ग, हम बैठ के बात करते, हल करते। ये बातें होती हैं, औरतें आदमी बैठ के मेरे नीचे बैठ गया जमीन पे। मैंने उनके हाथ जोड़े, मगर नीचे बैठने का ये टाइम है, रात का टाइम है, क्या कर रहे हो। मैंने उनको बिठाया, ऊपर बिठाया। मैंने ये कहा मैं अपनी कमेटी को बुलाता हूँ, सुभाष नगर वासियों को बुला के आपसे बात करते हैं। इनको क्या बुलाने की जरूरत है, आप हमारे को इजाजत दे दो, हम बनाएंगे। मैं कौन होता हूँ इजाजत देने वाला, मेरे में क्या पावर है। लोगों में बहुत भय का माहौल भी है, क्योंकि इन्होंने लोगों को डराया धमकाया भी है और समझौते के लिए भी बहुत दबाव डाला है। रोहतक के सुभाष नगर स्थित गुरुद्वारा समिति द्वारा पार्क में अतिक्रमण मामले में अब सुभाष नगर निवासी व मंदिर समिति सामने आई है तथा उन्होंने पिछली न्यूज में गुरुद्वारा समिति द्वारा मंदिर पर लगाए गए एलिगेशंस को नकारते हुए अपने तथ्य सामने रखे तथा बताया कि किस प्रकार गुरुद्वारा समिति जो है हमेशा जोर आजमाइश और बल के जोर पर अपना काम करती रही हैं तथा करवाती रही हैं। तो आइए अब आपको सुनाते हैं शिव पार्क बचाओ अवैध कब्जा हटाओ के बैनर तले सुभाष नगर वासियों व मंदिर समिति का क्या कहना है। मेरा नाम कमल दुरेजा है और मैं सुभाष नगर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और डिजिटल भूमि के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश व देश को बताना चाहता हूँ कि यहाँ सुभाष नगर के वासियों का मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सुभाष नगर में एक पार्क है जी, उस पार्क के ऊपर कुछ असामाजिक तत्व धर्म व आस्था की आड़ लेकर उस पर कब्जा करना चाहते हैं, वहाँ पे दुकानें काटना चाहते हैं, लंगर हॉल का बहाना लेकर उस जमीन को हथियाना चाहते हैं। पूरा सुभाष नगर वासी इसका बहुत पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लोगों में बहुत भय का माहौल भी है, क्योंकि इन्होंने लोगों को डराया धमकाया भी है और समझौते के लिए भी बहुत दबाव डाला है। प्रशासन ने भी इस कब्जे को हटाने के लिए बहुत प्रयास करे हैं। सभी सुभाष नगर वासी यहाँ पे एकत्रित आज इसीलिए हुए हैं, अगर आप देख सके तो शिव पार्क बचाओ अवैध कब्जा हटाओ। ये कब्जा जो है, ये कब्जा करके इस पार्क के ऊपर ये अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाह रहे हैं और मोहल्लों के वासियों से उनका अधिकार छीनना चाह रहे हैं। बच्चों का पार्क है जी, ये बुजुर्गों का पार्क है। ये बच्चों से ये बचपन छीन रहे हैं, बुजुर्गों से उनका बुढ़ापा छीन रहे हैं। डर और माहौल, डर के कारण लोग उस पार्क में जाना लोगों ने बंद कर दिया आज की डेट के अंदर। तो मैं प्रशासन से भी अपील करता हूँ और सभी से अपील करता हूँ कि आइए और इस अवैध कब्जे को यहाँ से तुरंत हटाइए। धन्यवाद। मैं कृष्ण लाल बत्रा शिव मंदिर में 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ, सेवा कर रहा हूँ मंदिर की। और शुरू से ही ये हमारे से बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं। शुरू में छोटा सा मंदिर बना हुआ था, मैंने ये वाटर कूलर लगाने की कोशिश की, इन्होंने मेरे को वाटर कूलर लगाने की इजाज़त नहीं दी। पूरन चंद जी उन्होंने इजाज़त दी थी मेरे को। मेरे पे इतना दबाव डाल दिया कि मेरे को इन्होंने लगाने नहीं दिया। मटीरियल वहीं पड़ा रहा। फिर मैं सुभाष बत्रा जी के पास गया, उन्होंने जो है ना बड़ी मुश्किल से मेरे को इन्होंने इजाज़त दिलवाई। बढ़ने के बाद इन्होंने ये मंदिर का साइज़ और गुरुद्वारा का साइज़ एक साइज़ बनाने को मेरे को इजाज़त दे दी। पर मेरे को पैसे की कमी थी, सहयोग से मैंने तो एक छत तो डाल ली, पीछे सरिये बढ़ा दिए, इधर ही बढ़ा दिए। भाई भविष्य के अंदर जो है ना हम आगे बढ़ेंगे। जब हम बढ़ने लगे इन्होंने एकदम मुकदमा कर दिया, ना कि इनका आना ना जाना। बीच में गली है, इन्होंने गली हमने छोड़ दी इनकी सहमति के बाद ही ये विरोध करते रहे। इतने परेशान करते रहे कि मेरे को कोर्ट के अंदर जो है ना जलील कर दिया इन्होंने। मेरे वकील को भी इन्होंने खरीद लिया एकदम। जब बहस होने लगी फिर बहुत मुश्किलें आई। मेरे का सहयोग जो है ना कॉलोनी का बहुत मिला। इस वजह से जो है मैं हिम्मत हारी नहीं, बिल्कुल लड़ता रहा इनके साथ। कम से कम 15 साल से मैं मुकदमा लड़ रहा है, हम सारे मिलजुल के। एक बार लवर कोर्ट से जीते हम, शीशे को झूठे मुकदमे हैं, को लेना नहीं देना नहीं। उस झूठे मुकदमों से तो हारना ही हारना इन्होंने। इनको मैं चैलेंज करता था, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों हमारे मतभेद कर रहे हो, क्यों आने वाले बच्चे क्या सोचेंगे कि हम लड़ते रहेंगे। पर इन्होंने एक ही नहीं मानी। इनका हमने पूरा सहयोग किया, हर बात मानी इनकी, पर ये सहमत बिल्कुल नहीं हुई। और सहमत के बाद ये बाहर से बुला लेते हैं आदमी। फिर भी हम जो है ना ऐसा सोचते हैं भाई
मन मुटाव बना रहे, प्रेम बना रहे, पर ये बनाने की कोशिश नहीं करते। थोड़े टाइम के बाद कम से कम 60-70 आदमी मेरे घर के अंदर बैठ गए, घर के अंदर रात के 10 बजे। बढ़ने के बाद मैंने इनको कहा भाई ये कोई टाइम है, आओ मिलो। मेरे पास जो 5-7 आदमी आते बुजुर्ग, हम बैठ के बात करते, हल करते। ये बातें होती हैं। औरतें आदमी बैठ के मेरे नीचे बैठ गए ज़मीन पे, मैंने उनके हाथ जोड़े, मगर नीचे बैठने का ये टाइम है, रात का टाइम है, क्या कर रहे हो। मैंने उनको बिठाया, ऊपर बिठाया। मैंने ये कहा मैं अपनी कमेटी को बुलाता हूँ, समाज नगर वासियों को बुला के आपसे बात करते हैं। इनको क्या बुलाने की जरूरत है, आप हमारे को इजाज़त दे दो, हम बनाएंगे। मैं कौन होता हूँ इजाज़त देने वाला, मेरे में क्या पावर है। मेरे में अगर बना रखा है उन्होंने मुखिया, तो मैं उनकी वजह से बना हुआ हूँ। मैं उनको बुलाऊंगा, जो फैसला होगा निर्णय वो करेंगे। बाकी बुलाया मैंने, इन्होंने एक ही बात नहीं मानी, दबाव इतना डाल दिया, ज़बरदस्त फैसला चला गया। फिर जो इन्होंने फैसला, जो कमेटी ये जो घेरने लगी जगह, हम सब इकट्ठे हुए, भाई ये पार्क की जगह क्यों घेर रहे हो। हमने ये 40 साल पहले ये दीवार है ना गुरुद्वारे, अब भी मौके पे देख लो, ये दीवार कमेटी वाले और हम मोहल्ले वालों ने मिलके बनाई है पैसों से। आधे पैसे हमने दिए थे, आधे पैसे कमेटी ने दिए थे। अभी मौके पे देख सकते हो। इनका भाई गुरुद्वारे वाले आगे ना बढ़े, इनका एक दरवाज़ा भी नहीं था, एक खिड़की नहीं था। धीरे धीरे ये दरवाज़ा खोलते गए, आगे बढ़ते गए। ये जो रसोई और किचन का बना हुआ है ना बाथरूम, ये रातों रात इन्होंने टेंट डाल के रातों रात बनाया हुआ, भी मौके पे देख सकते हो। दीवार को तोड़ के पार्क की आगे बढ़ गए थे। हमने फिर भी विरोध नहीं किया इसका, पर मुकदमे हमारे के डाल का इतना दबाव डाल देते हैं कि पूछो मत। हमारे बच्चे भी परेशान हो गए। हम तो फिर भी चाहते हैं प्रेम भाव बना रहे, पर ये बनाने की कोशिश करते ही नहीं। हम इनसे बहुत ही परेशान हो गए। फिर भी हम मंत्री से मिले, बात की, सब कुछ किया, भाई ये किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं होते। इतना पता नहीं इनमें क्या आ जाता है, बाहर से बुला लेते हैं आदमी। हम फिर भी ऐसे समाज से सुभाष नगर पढ़े लिखे हैं कि हम फिर भी हम शांति से काम करते हैं। कभी कभी देख लो मुकदमे इनकी तरफ से हैं, हमारी तरफ से एक भी नहीं होगा। क्या मांग है आपकी? और एक बात और कहूँ, मैं ये भी कहता हूँ दावे से, जो केस के अंदर जो सबक तो एक है, गुरुद्वारे पे हमारा बना हुआ है, शुरू से मेंबर भी हम हैं। अगर केस के अगर सभा बैठी है ना ये सारे सुभाष नगर, अगर खर्चा देखा जाए हमारा 100 रुपये मिलेगा, इनका 1000 रुपये मिलेगा। मैं दावे से कहता हूँ अभी इनकी चेकिंग की जाए। ये खर्चे करने में तेज, वकील खरीदने में तेज, वकील 2-2 3 महंगे करने में तेज। क्यों करने में तेज? हमारा ही पैसा, हमारा गलत यूज करते हैं हमारे जनता के पैसे। एक मिनट मेरे को बोलने दो जी। हाँ ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे का दबाव डाल देते हैं, पूछो मत। और जो भंडारे करते हैं, लंगर करते हैं, हमारे अंदर जाने से ऐसी बुरी नज़र के देखते हैं कि मैं मेंबर था, मेरे को पीछे हटना पड़ा। हमारे जो बाकी साथी थे वो भी पीछे हट गए। छुटकारा शुरू से बिल्डिंग आखिर तक उसने बनाई, हमने उसका साथ दिया। उसने लंगर के बारे में थोड़ी सी बात कह दी, उसको जुतियाँ मार के बाहर निकाल दिया। वो बेचारा सुबह 4 बजे आता है, बाहर झंडे के नीचे पाठ करता है। आज भी आया हुआ डेली। मैंने 3:30 बजे मंदिर खोला, देखा पाना था, उन्होंने जल चढ़ाना था, तो मैं 3:30 बजे मंदिर खोला, वो बेचारा 4 बजे पाठ कर रहा है। वो डेली का काम है। अभी उसको बुलाया जाए, सारा वो सृष्टि इनके बारे में बता देगा। बाकी मैं ये कहता हूँ प्रेम भाव बना रहे। हम नहीं चाहते लड़ाई झगड़ा। हमारे बच्चे क्या सोचेंगे, बुजुर्ग लड़ गए, ये लड़ गए, 15 साल हो गए हमारे को लड़ते लड़ते। इनको समझाते बाकी ये नहीं समझे। कई बार हमने समझौता है, घर में मैंने मीटिंग की, बिठाया, सब कुछ किया, पर ये बात नहीं मानने। पर आप देखो ना, पार्क की फिर जगह घेर रहे हैं। जो बाउंड्री है गिरा दिया, तंदूर की आड़ में हमने शेड लगाना है। शेड हम देखते रहे हैं भाई, ये जगह सारी तुमने घेर ली। जब एक निर्णय हो गया भाई बराबर की जगह बराबर की है, उसके बाद में क्यों बढ़े? फिर तुमने रसोई चिकन आगे बढ़ा दिया, हमने फिर भी विरोध नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। बात भाई ये है कि आप पार्क की जगह घेरते जाएंगे, अब पार्क का गेट तोड़ दिया, उसके ऊपर निशान लगा दिया, ये थोड़ी बातें होती हैं। बात होती है प्रेम भाव की, बैठ के बात करने की। बाकी ये तो लड़ना झगड़ना, बाहर से बुला लेते हैं बंदे, ऐसे बुला लेते हैं, मैं तो पूछो नहीं, वो तलवारें तक तैयार कर देते हैं। हम फिर भी विरोध नहीं करते, प्रेम भाव बनाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों पे असर ना पड़े। हम पड़ोसी हैं, मिल के रहना सीखे हैं, पर ये सीखते नहीं। आप लोगों की क्या मांग? हमारी मांग तो ये प्रेम भाव बना रहे। ये पार्क का रास्ता है बिल्कुल, अभी मौके पे देख लो, दीवार डली हुई है पार्क में, हमने 40 साल पहले डलवाई थी।
अपने खर्चे पैसे डाले थे, किसी की 500 की हिम्मत थी उस टाइम, किसी की 200 की दी, हमने इकट्ठे किए, कुछ कमेटी वालों ने दिए, हमने ये दीवार डाली। अभी मौके पे देख सकते हो तो गेट जो निशान लगा रखा है हमारे पैसों का लगा हुआ है, हमारे पैसों का इस टाइम ही मौके पे अभी बेशक दे सकते हो सब। रईस सोनी, क्या कहना चाहते मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं 5 साल का था तब से इनको देख रहा हूँ। एक 10 बाई 12 का करवा था, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते पूरा इन्होंने 400 जगह घेर लीजिए। मल्ले वालों ने धर्म की वजह से एतराज नहीं किया, तो इनकी मतलब हैबिट बन चुकी है। हर साल 2 साल बाद कुछ ना कुछ एक्सटेंड करना, पार्क को कब्जाना, गुरुद्वारे को एक्सटेंड करना। ठीक है जी, कल एसपी साहब भी आए थे, कमिश्नर साहब भी आए थे, उन्होंने कहा था काम बंद कर दो। वो जेसीबी लेके आए थे, वो पिलर को तोड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने मतलब लेडीज आगे बैठ की इमोशनल मतलब माहौल बना के उस काम को इन्होंने रोका। वो चले गए एसपी साहब, बोले चलो भी नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे हम उनको। अभी ये काफ़ी लंबे समय से हमारे सुभाष नगर के अंदर गुरुद्वारा द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसका सुभाष नगर वासी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ बातें मीडिया के सामने बिल्कुल गलत रूप से रखी हैं। उनका हम विरोध जताने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपको इनवाइट किया है। सर्वप्रथम उन्होंने ये कहा है जी, मंदिर बनाने में उन्होंने सहयोग किया है। जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो मंदिर के निर्माण में अवरोध उत्पन्न करने के लिए उन्होंने पुरजोर लगाया है और उसको जगह जगह आकर तोड़ने में पूरी कोशिश की है, प्रयास किया है और उसको तोड़ा गया है। लेकिन हम सब ने सुभाष नगर वासियों ने मिलकर सहयोग से उस मंदिर का निर्माण किया है। लेकिन फिर भी जब हम निर्माण कर रहे थे, उसकी छत डालने की तैयारी हो चुकी थी, हमारा सरिया और आगे सामान, लेकिन उनके विरोध को देखते हुए मजबूरन सुभाष नगर वासियों को मंदिर की छत चदरों की डालनी पड़ी है। चदरों की छत डालनी पड़ी है। आज भी चदरों की छत के नीचे फॉल सीलिंग कर उसके मंदिर के स्वरूप को निखारने की कोशिश की गई है। दूसरा, जब मंदिर का निर्माण इन्होंने 69 के आसपास गुरुद्वारे का निर्माण किया है, उसके तुरंत बाद इन्होंने गुरुद्वारे के साथ पीपल का पेड़ था, उसको तोड़ने को, पीपल के पेड़ को काटने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ जो मोहल्ले के जागरूक सदस्य थे, यंग थे, उन्होंने पूरा कोशिश की है। जैसे साहू साहब थे, कृष्ण हुड्डा थे, उन्होंने आधे पीपल को कटने से हटाकर इनका विरोध किया और सारे समाज को इकट्ठा किया। उसके बाद उन्होंने उसको कहा, इनको धमकाया, लड़ाई झगड़ा किया। फिर सभी समाजवासियों ने, हमारे मिगलानी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने, श्री कृष्णलाल जी बत्रा ने और अन्य मेंबरों ने मिलकर इसको मंदिर का रूप देने का निर्णय किया। उनकी प्लानिंग ये थी, एक दुकान उन्होंने गुरुद्वारे वालों ने, या एक दुकान गुरुद्वारे ने बना रखी है यहाँ पर, वो किराए पे दी है जेसी टेलर के नाम से। उनकी प्लानिंग ये थी 2 दुकानें या 3 दुकानें और बनाकर इसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन समाज के विरोध को देखते हुए वो उस बात से वंचित रह गए। तो फिर सभी समाज ने मिलकर ये निर्णय किया कि किसी भी तरीके इस जगह को रोका जाए, नहीं तो आज नहीं कल ये कब्जा लेंगे। उस समय उस जगह को सेफ रखने के लिए सभी समाज वालों ने यहाँ एकत्रित अपनी जेब से 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 4-4 लगाकर पैसे एकत्रित करके एक छोटे से मंदिर का स्वरूप दिया था और पीपल के पेड़ को बचाया था। उस पीपल के पेड़ की पूजा होने लगी, लोगों की आस्था उससे जुड़ गई, फिर मंदिर का निर्माण बढ़ गया। उसके बाद ये मंदिर लगभग 500 गज में फैल चुका था। आगे एक कमरा था, पीछे सत्संग की जगह बनी हुई थी, आगे साइड में मंदिर पंडित जी का कमरा भी था। तो हम जब मंदिर को रेनोवेट करने लगे, उसको कमरे को हटाकर जैसे हमने शुरू किया काम को, तो इन्होंने ज़बरदस्त विरोध किया, उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन फिर समाज ने हमें ये कहा, भाई जितना गुरुद्वारे का साइज़ है उसी हिसाब से साइज़ रखा जाए। हमने 100 गज जगह छोड़कर 400 गज में मंदिर का निर्माण किया, ताकि इसको सुंदर रूप दिया जाए, गुरुद्वारे का और मंदिर का एक साइज़ बन जाए और सुंदर रूप दिया जाए। लेकिन इन्होंने हर स्टेप पर और कब्जा करने की कोशिश की। इन्होंने, गुरुद्वारे वालों ने मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए रोहतक कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस डाले हैं। आज तक मंदिर ने गुरुद्वारे को रोकने के लिए कोई केस नहीं डाला। गुरुद्वारे जितना अतिक्रमण करते रहे हैं, इनके विरोध में सारा समाज चलता रहा है, लेकिन मंदिर की इसी में उसकी भूमिका नगण्य रही है। मंदिर ने कोई इनका प्रतिरोध नहीं किया है। गुरुद्वारे वालों ने समाज के पैसे का दुरुपयोग करते हुए इनके ऊपर, मंदिर के ऊपर
4-5 केस डाले हैं। अभी उन्होंने लेटेस्ट केस डाला हुआ है जो कि उससे ये दर्शाता है कि जो मंदिर बना हुआ है ये भी गुरुद्वारे की जगह पर बना हुआ है, इसको भी हम खाली कराएंगे, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए हैं। अभी वो केस कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है। और क्या मंशा मानते हैं आप, क्यों ये कब्जाना चाह रहे हैं जो पार्क की जगह है उसको? इनकी एक ही मंशा होती है जी, हर एंगल से जगह को कब्जा कर अपने कब्जे में लिया जाए। अब ये जो जगह कब्जा रहे हैं या इनके प्लानिंग इन फ्यूचर 3-4 दुकानें बनाने की है। हाँ, मतलब असामाजिक तत्व घुस आए हैं। इस गुरुद्वारे का निर्माण हमारे हिंदू भाइयों द्वारा किया गया था। हमारे पूर्वज गुरुद्वारे की ज़्यादा मान्यता रखते थे, तो इस गुरुद्वारे के निर्माण करने के लिए श्री तुलसीदास जी हुड़िया, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, श्री पूर्णचंद चुग, श्री राजकुमार चिटकारा, श्री प्रेम सिंह जी, श्री कृष्णलाल जी बत्रा जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, इन्होंने मिलकर सहयोग से निर्माण करवाया था और बड़े शौक से करवाया था। लेकिन धीरे धीरे अच्छा, उस समय ये पहले श्री तुलसीदास जी अरोड़ा प्रथम प्रधान थे, फिर श्री पूर्णचंद जी प्रधान रहे हैं, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे 15 सालों बाद 20 सालों बाद सरदारों की एंट्री हो गई और इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता करके किसी ने कोई रिज़ाइन नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने सब हिंदुओं को निकाल दिया और खुद कब्जा करके बैठ गए। गुरुद्वारे कमेटी ये कहना है कि वो लोग जो है माइनॉरिटी में आते हैं इसलिए उनको दबाया जा रहा है। माइनॉरिटी वाली कोई बात भी नहीं है, इनका पूरा मान सम्मान होता है। समाज के अंदर हम मिलजुल कर रह रहे थे, बड़े प्यार से रह रहे थे। जब से इन्होंने ये सरदारों ने आगे संभाला है, कुछ असामाजिक तत्व आ गए बीच के अंदर, इन्होंने संभाला है, उसके बाद मोहल्ले के अंदर बहुत ही तनाव का और अशांति का माहौल पैदा हो गया। हमारे माताजी, पिताजी और हमारे जो गुरुजन हैं वो सभी मंदिर गुरुद्वारे से जुड़े हुए थे। हमारे गांव काहनौर के अंदर, हम भूटानी हैं बाई कास्ट, हमारे गांव काहनौर के अंदर एक स्पेशल गुरुद्वारा बना हुआ है जिसको आप कोई भी जाकर देख सकता है, उसका नाम भी भूटानी वाला गुरुद्वारा है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदू समाज ने बड़े शौक से गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था, लेकिन अब आकर असामाजिक तत्वों के हाथ में आ गया है और इसको ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मांग है अभी आपकी? क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग ये है जी, मंदिर का और गुरुद्वारे का निर्माण हो चुका है, वो जगह सफिशिएंट है। हमें सिर्फ मंदिर गुरुद्वारे से मतलब नहीं है, हमें पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, समाज को बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए। अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं चाहिए। मंदिर सुभाष नगर 2 हैं, गुरुद्वारे का साइज़ बहुत बड़ा है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी आपने ये देखा है कि तंदूर छत के नीचे लगे हों? पहले गुरुद्वारे साइज छोटा सा था, पीछे तंदूर रखते, फिर उन्होंने कहा जी लंगर हाल बनाना है, पीछे कब्जा कर लिया, फिर तंदूर सरका दिया, आगे कब्जा कर लिया। अब ये तंदूर यहाँ सरका कर इसको कवर कर रहे हैं। इन्होंने कहा ये सरदारों ने लंगर की आड़ में लंगर इन लंगर की आड़ में। अब इन्होंने कहा था वेंटिलेशन के पीछे खिड़की रख लेते हैं, लेकिन अभी आप जाकर देखो मौके पर पीछे पूरा 8 बजे 10 का शटर खोल रखा है। इनकी मंशा ये है पीछे तंदूर रखकर इस पर पिछले पोर्शन में कब्जा किया जाएगा। इनका कहना है कि जो पार्क है सुभाष नगर में और भी हैं, हाँ। तो अगर एक कम होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर प्लाट काट के अपने मकान बना लेंगे सारे। अगर ऐसी मंशा है, जिस आदमी ने, जिस सीनियर पर्सन ने, समझदार पर्सन था, बहुत चौड़ी सड़कें रखी थी, बहुत पार्क रखे थे, वो सिर्फ समाज स्वच्छता बनाए रखने के लिए। आज आप सभी इस बात से अनभिज्ञ नहीं हो कि आज वातावरण कितना प्रदूषित हो चुका है। एक मिनट बुटानी साहब, ये कह रहे हैं मिनोरिटी का मतलब कमजोर तबका, ठीक है जी। कमजोर तबका पार्कों पे कब्जा कर सकता है क्या? ये मिनोरिटी नहीं है, बहुत पावरफुल है। माइनॉरिटी की आर्ट में ये सारा कुछ कराना चाह रहे हैं और कोई बात ही नहीं है। और लंगर हाल के एवज में ये सब कुछ मतलब उसी को कब्जाना चाहते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। माइनॉरिटी का मतलब है कि डबल स्टोरी गुरुद्वारा बना देना और मंदिर वालों को छत भी नहीं डालने देना। क्या उनको लीगल राइट हो गया कि पार्क को कब्जा कर लें? और ये कहते हैं समझौते के लिए। रात को 12-12 बजे 50-70 लोग लेके घरों में जाते हैं ये और बैठ जाते हैं, नहीं जी समझौता करो करो, और सुबह उठेंगे अब करो, और जब इलीगल काम हो जाएगा तो अपनी लेडीज को, बच्चों को, उनको आगे कर देंगे। एलिगेशन लगाया कि हमारे पास कोर्ट का कागज है कि हमारे पास जगह है, जो जगह हमें लौट हो गई कोर्ट की तरफ से। वो सार्वजनिक करें, ऐसा है, वो दे हमें, ऐसा वो है। हमें दे तो सही कि क्या है अगर उनके पास। कोर्ट ने इनको इजाजत दे रखी है, हम भी माननीय कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं।
अगर कोर्ट की परमिशन है, कोर्ट कागज देख के इनको यस करती है तो हमें उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट लेकिन में पेश कोर्ट तो करें। पब्लिक प्लेस को सेल नहीं कर सकती, ना बाहर निकाल सकती। हम माननीय कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं। ये सब झूठे आडंबर, झूठी बातें करके बहला फुसला कर पहले जाते हैं मंत्री जी के पास, उन्होंने नहीं मानी, बाबा कपिलपुरी जी के पास चले गए, उन्होंने नहीं मानी, आपके पास चले गए। हर जगह झूठ चला रहे हैं। झूठ का बेड़ा अंत में फटता है और वो उजागर होने लग गया है। हम सब सुभाष नगर वासी साथ हैं, इसी अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे।